अंग्रेज़ की छोड़ी हुई तज़लीली निशानियाँ। अंग्रेज़ों का बरसग़ीर में सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन दुश्मन शहनशाह बहादुर शाह या कोई और नहीं बल्कि मैसूर का हुक्मरान टीपू सुल्तान हुआ करता था। इसने उन्हें नाकों चने चबवा दिए और काबू नहीं आया। बड़ी मुश्किल से मीर सादिक से साज़बाज़ करके उनकी गद्दारी के बायस काबू किया। टीपू से नफ़रत का ये आलम था कि इसकी शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान में इसकी बाकायदा सरकारी तौर पर मुनज़्ज़म तज़लील और तज़हीक की नाकाबिल फरामोश मुहिम चलाई गई। गली के आवारा कितों को सरकारी तौर पर टीपू का नाम दिया गया। ये रवाज पाकिस्तान बनने के बाद तकसीम होने तक जारी रहा। टीपू सुल्तान की रियासत में गवर्नर को सूबेदार कहते थे। अंग्रेज़ ने एक लेफ्टिन के मातहत अहदे को सूबेदार का नाम दे दिया। सुल्तान टीपू के वज़ीर खुराक के मनसिब को खानसामा कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने अपने बावर्ची को खानसामा कहना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के दुश्मन सल्तनत उस्मानिया के खलीफा से मदद चाही थी। अंग्रेज़ों ने हजाम का नाम खलीफा रख दिया। टीपू के दरबार में पगड़ी को इज़्ज़त और फजीलत की अलामत समझा जाता था और सिर्फ मुअज़्ज़ज़ शुरफा पगड़ी पहनते थे। अंग्रेज़ ने नौकरों, बीरों और ग़ुलामों को पगड़ी लाजमी करार देकर पहना दी। टीपू सुल्तान के दौर में जमादार एक बहुत बड़े पुलिस अफसर का अहदा था। अंग्रेज़ों ने खाकरूब को जमादार का नाम दे दिया। हमारी फरमानबरदारी देखिए, हम आज तक नफ़रत और तज़लील की इस मीरास को गले से लगाए फिर रहे हैं। अंग्रेज़ की छोड़ी हुई तमाम तज़लीली निशानियां बुला सोचे समझे सीने से लगाए हुए समझ रहे हैं कि हम मुहज़्ज़ब हो गए हैं।